नमस्कार दोस्तों महात्मा बुद्ध ने समझाया अधिक दौलत संग्रह करने का क्या परिणाम होता है। दोस्तों, एक गांव में एक व्यापारी था जिसका नाम धन्ना सेठ था। उसके परिवार में उसका एक युवा बेटा भी था जिसका नाम सूरज था। धन्ना सेठ का एक खास मित्र था महेश। एक दिन महेश उसके पास आया और बोला, क्या बात है धन्ना सेठ, बहुत चिंता में लग रहे हो। धन्ना सेठ ने लंबी सांस लेकर कहा, यार, आमदनी बढ़ाने के बारे में सोच रहा हूँ। सोचता हूँ कि दुकान का काम सूरज को सौंप दूँ और खुद कुछ समय के लिए बाहर जाकर व्यापार करूँ। महेश ने समझाया, भाई, इसमें बुराई नाम की कोई चीज नहीं है, पर तुम्हारी दुकान का कारोबार तो अच्छा चल रहा है, बाहर जाकर व्यापार करने की क्या जरूरत है। धन्ना सेठ मुस्कुराते हुए बोले, महेश, जितनी ज्यादा आमदनी हो उतना ही अच्छा है। महेश ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, ठीक है, जब भी निकलना चाहो मुझे भी याद कर लेना। मेरे पास भी इस वक्त कोई खास काम नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ घूम लूंगा। धन्ना सेठ, जो पैसों का दीवाना था और दोस्तों पर खर्च करने से बचता था, बोला, तुम भी चलोगे? पर रास्ते में खर्च के लिए तुम्हारे पास पैसे तो हैं ना? महेश हंसा और कहा, इसकी फिक्र मत करो, मेरे पास इतना है कि 1-2 महीने आराम से तुम्हारे साथ घूम सकता हूँ। धन्ना सेठ ने सिर हिलाते हुए कहा, तो फिर ठीक है। और कुछ दिनों बाद दोनों मित्र अपने परिवारों से विदा लेकर सफर पर निकल पड़े। रास्ते में महेश ने कहा, खाने पीने का सामान मैं अपने साथ ले आया हूँ, तुम्हारे पास है ना? धन्ना सेठ ने कहा, नहीं यार, मेरे पास तो पैसे हैं, जब भूख लगेगी कुछ खरीद कर खा लूँगा। सफ़र लंबा था और दोनों को भूख लग गई, क्योंकि धन्ना सेठ ने भोजन साथ नहीं रखा था और रास्ते में कोई ढंग का भोजनालय भी नहीं मिला। महेश ने अपने हिस्से का भोजन निकालकर उसे भी दे दिया। दोनों ने भरपेट खाना खाया। खाना खाने के बाद महेश ने मुस्कुराकर कहा, देखा दोस्त, पेट भोजन से भरता है और प्यास पानी से बुझती है, पैसे से नहीं। पैसा हर चीज का समाधान नहीं है। महेश की बात सुनकर धन्ना सेठ बुरी तरह से चिढ़ गया। उसके मन में ख्याल आया, ये महेश तो पैसों की अहमियत समझता ही नहीं है, इसे सबक सिखाना ही होगा ताकि इसे पैसों का असली महत्व समझ में आए। रास्ते में चलते चलते दोनों एक कस्बे में पहुंचे और वहां एक सराय में ठहर गए। उस रात को धन्ना सेठ की नींद खुल गई। उसने देखा कि महेश गहरी नींद में सो रहा है। धन्ना सेठ के मन में तुरंत एक ख्याल आया, यही सही मौका है। अगर मैं महेश का सारा धन चुरा लूं तो उसे पैसे की असली कीमत का एहसास होगा। यह सोचते हुए धन्ना सेठ ने धीरे से महेश की गठरी से सारा माल और पैसे निकाल लिए और उसे वापस उसी तरह रख दिया ताकि महेश को शक भी न हो। सुबह हुई, दोनों उठे और महेश ने बिना कुछ शक किए अपनी गठरी उठाई। उसे यह ख्याल भी नहीं आया कि उसका दोस्त धन्ना सेठ ही उसकी संपत्ति चुरा सकता है। दोनों फिर से सफर पर निकल पड़े। रास्ते में धन्ना सेठ ने कहा, यहाँ से हमें धवलपुरी गांव जाना है, रास्ता बहुत कठिन है, तो घोड़ों पर सवारी करना बेहतर होगा। वे दोनों एक घुड़साल में पहुंचे जहां से घोड़े किराए पर मिलते थे। धन्ना सेठ और महेश ने अपने अपने लिए घोड़े चुने और फिर मालिक के पास किराया देने पहुंचे। धन्ना सेठ ने अपना किराया दे दिया, लेकिन महेश ने अपनी गठरी खोली तो उसका चेहरा फीका पड़ गया। महेश घबराहट में बोला, अरे नहीं, मेरा सारा धन गायब है। धन्ना सेठ ने बनावटी हैरानी दिखाते हुए कहा, अरे अच्छी तरह देख लो महेश, धन तो तुम्हारी ही गठरी में होना चाहिए, ऐसे कैसे, अचानक कैसे गायब हो सकता है? महेश ने उदास होकर कहा, मैंने अच्छी तरह देखा है मित्र, मेरा धन सच में गायब हो चुका है। धन्ना सेठ अंदर ही अंदर मुस्कुराया, लेकिन
बाहर से गंभीरता का नाटक करता रहा। महेश की हालत देख उसे अपनी चाल में सफलता की खुशी हो रही थी। धन्ना सेठ ने मजाकिया लहजे में कहा, तो अब तुम घोड़ा कैसे किराए पर लोगे? महेश ने विनम्रता से कहा, मित्र, थोड़ा सा धन उधार दे दो ताकि मैं भी घोड़ा किराए पर ले सकूं। महेश की बात सुनकर धन्ना सेठ जोर से हंस पड़ा और बोला, क्यों मजाक करते हो दोस्त? तुमने सुना नहीं? उधार तो प्रेम की कैंची है। तुम्हें उधार देकर मैं तुम जैसे दोस्त को खोना नहीं चाहता। यह सुनकर महेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो फिर मुझे अपना सफर यहीं पर रोकना पड़ेगा। धन्ना सेठ ने ठहाका लगाते हुए कहा, ठीक कह रहे हो तुम, बिना पैसे के सफर नहीं हो सकता। आखिर पैसा ही सबसे बड़ी चीज है। हर चीज का इलाज पैसा ही है। बिना पैसे के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब मान गए ना? उनकी बात सुनकर पास खड़ा घुड़साल का मालिक तोताराम आगे आया और गंभीर स्वर में बोला, नहीं नहीं, पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है। पैसा तो हाथ का मैल है, आता जाता रहता है। असल में बड़ी चीज इंसानियत है। महेश जी, आप बिना किराए के ही घोड़ा ले जाइए, पैसे फिर कभी आ जाएंगे। महेश ने तोताराम की बात सुनकर राहत की सांस ली और धन्ना सेठ की ओर देखते हुए बोला, देख लिया धन्ना सेठ, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसानियत उससे भी बड़ी चीज होती है। हर चीज का इलाज पैसा ही नहीं है। धन्ना सेठ ने मन ही मन सोचा, यह फिर से मुझे उपदेश दे रहा है। उसकी झुंझलाहट बढ़ गई, लेकिन वह चुप रहा। 3-4 घंटे तक दोनों उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए आखिरकार धवलगिरी गांव पहुंचे। यहाँ की हवा में सुगंध बसी हुई थी, मानो पूरा इलाका खुशबुओं से महक रहा था। धन्ना सेठ ने चारों ओर देखा और प्रसन्न होकर कहा, वास्तव में यह तो खुशबुओं का प्रदेश है। यहाँ हर घर में इत्र बनाने का काम जोर शोर से होता है। मैं इसी उद्देश्य से यहाँ आया हूँ ताकि इत्र का व्यापार कर सकूँ और खूब पैसे कमाऊँ। उसके बाद दोनों एक प्रसिद्ध इत्र व्यापारी के पास पहुँचे। धन्ना सेठ ने वहाँ से बड़ी मात्रा में इत्र खरीदा। मन में अपने मुनाफे की योजनाएं बनाते हुए उसके बाद धन्ना सेठ ने कहा, चलो कहीं चलकर कुछ खा पी लिया जाए। महेश ने जवाब दिया, मेरे पास तो आज के लिए भोजन है, मैं वही भोजन करूँगा। यह सुनकर धन्ना सेठ बोला, तो ठीक है, तुम अपना बासी भोजन करो, मैं किसी भोजनालय में जाकर ताज़ा और स्वादिष्ट भोजन करता हूँ। महेश को वहीं छोड़कर धन्ना सेठ किसी भोजनालय की खोज में निकल पड़ा। एक भोजनालय में उसने जी भरकर भोजन किया, लेकिन जैसे ही बाहर निकला अचानक उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। दर्द के मारे तड़पता हुआ धन्ना सेठ वहीं बीच रास्ते पर लेट गया। तभी एक युवक उसके पास आया और पूछने लगा, श्रीमान, आपको क्या हुआ? धन्ना सेठ कराहते हुए बोला, बेटा, मेरे पेट में बहुत ही तेज दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जान निकल जाएगी। मुझे किसी अच्छे वैद्य के पास ले चलो। मेरे पास पैसा है, मैं पैसा देकर अपना इलाज करवा लूँगा। वह धन्ना सेठ को सहारा देकर एक वैद्य के घर ले गया। वैद्य ने धन्ना सेठ से कहा, तुम्हें कम से कम 1 माह तक पूरी तरह से आराम करना पड़ेगा। यह सुनकर धन्ना सेठ हैरान होकर बोला, 1 माह तक? मगर मैं इतने समय तक आराम नहीं कर सकता। वैद्यराज, मुझे तो आज ही ठीक कर दीजिए। जितना भी पैसा लगे मैं खर्च करने को तैयार हूँ, चाहे कितनी भी कीमत और महंगी दवाएं क्यों न लेनी पड़े। वैद्य ने गंभीरता से कहा, श्रीमान, मैं एक वैद्य हूँ, कोई जादूगर नहीं कि जादू की छड़ी घुमाकर आपको तुरंत ही ठीक कर दूँ। आप बीमार हैं और पूरी तरह स्वस्थ होने के लिए 1 माह तक पूर्ण रूप से आराम करना अनिवार्य है। धन्ना सेठ बोला, किंतु वैद्य जी, यदि मैं आराम के चक्कर में पड़ गया तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। क्या यह आराम की जरूरत 1 सप्ताह के लिए टल नहीं सकती? क्योंकि मैं व्यापार के लिए ढेर सारा इत्र खरीद चुका हूँ और उसे बेचने के लिए मुझे एक दूसरे शहर में जाना होगा। धन्ना सेठ अपने नुकसान की बात उठाकर
वैद्यराज को समझाने लगा, बस 1 सप्ताह, सिर्फ 1 सप्ताह मैं ठीक ठाक रहूं, कुछ ऐसी दवाएं दे दीजिए। 1 सप्ताह के बाद मैं 1 माह तो क्या, 10 माह तक भी आराम कर लूंगा। इस पर वैद्य ने कहा, ठीक है श्रीमान, मैं तुम्हें दवाएं दे रहा हूँ, किंतु एक बात का ख्याल रखना, अकेले यात्रा मत करना। कोई सेवक या मित्र अवश्य तुम्हारे साथ रहे, क्योंकि यदि तुम्हारा स्वास्थ्य मार्ग में बिगड़ गया तो तुम्हारे पैसे तुम्हारे किसी काम के नहीं आएंगे। तब कोई स्वामी भक्त या मित्र ही तुम्हारी जान बचा सकता है। फिर वैद्यराज ने वक्ती तौर पर आराम पहुंचाने वाली 1 हफ्ते की दवाई देकर धन्ना सेठ को विदा कर दिया। वैद्यराज के वहां से निकलकर धन्ना सेठ सीधा उसी जगह पर पहुंचा जहां उसने महेश को छोड़ा था। महेश के पास पैसे खत्म हो चुके थे, इसलिए वह अब वापस जाने की तैयारी कर रहा था। तब धन्ना सेठ ने कहा, नहीं नहीं मित्र, तुम वापस मत जाओ, हम दोनों साथ साथ यात्रा पर निकले थे और साथ साथ ही लौटेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें धन की जब भी जरूरत होगी मुझसे ले लेना। यह सुनकर महेश ने कहा, परंतु तुम तो कहते थे कि उधार प्रेम की कैंची होता है। इस पर धन्ना सेठ ने कहा, अरे वो सब तो मजाक की बात थी। जैसे तैसे धन्ना सेठ ने अपने मित्र महेश को अपने साथ रहने के लिए मना ही लिया और फिर वे दोनों एक बैलगाड़ी पर बैठकर आगे की यात्रा करने लगे। वे दोनों कोटा कायम नाम के एक शहर में पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें एक बार फिर से एक सराय में रुकना पड़ा, जहां धन्ना सेठ की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ने लगी। उसे साफ नजर आया कि अब वह ज्यादा भागदौड़ नहीं कर सकता, इसलिए उसने महेश से कहा, महेश मेरे दोस्त, मेरी तबीयत खराब हो रही है, दिल बैठा जा रहा है, अब मुझे यहीं पर छोड़कर तुम्हें सामान बेचने जाना होगा। महेश ने कहा, किंतु मैं तो इस व्यापार के बारे में कुछ भी नहीं जानता। इस पर धन्ना सेठ ने कहा, वो सब मैं तुम्हें समझा दूंगा, मैं तुम्हें व्यापारियों के पते भी दे दूंगा और अपने लाभ में तुम्हें 10% का भाग भी दे दूंगा। फिर धन्ना सेठ ने भली भांति समझाकर महेश को इत्र के व्यापारियों से मिलने के लिए भेज दिया और खुद सराय में रहकर आराम करने लगा। महेश ने धन्ना सेठ के बताए हुए पतों पर संपर्क करके अच्छे मुनाफे पर सारा इत्र बेच दिया और फिर वापस सराय में लौट आया। वापस आकर महेश ने देखा कि उसके दोस्त की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तब धन्ना सेठ ने कहा, महेश मेरे दोस्त, मुझे लगता है मैं अब ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं बच पाऊंगा, इसलिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं 4 महीनों के खर्च के लायक पैसा अपने पास रख लेता हूँ, बाकी पैसा तुम वापस अपने कस्बे चांदपुर में ले जाओ और वहाँ जाकर मेरे बेटे सूरज को सौंप देना। उससे यह भी कह देना कि अगर मैं 4 महीने के बाद जीवित वापस लौटा तो इस व्यापार का सारा धन उससे ले लूँगा, इसलिए धन में से 1 कौड़ी भी खर्च न करे। यह सुनकर महेश ने कहा, वो सब तो ठीक है दोस्त, किंतु तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं नहीं जा सकता। धन्ना सेठ बोला, जिद मत करो मित्र महेश, मैं यहाँ मरने के लिए नहीं बल्कि अपनी बीमारी से लड़कर स्वयं को ठीक करने के लिए रुक रहा हूँ। मुझे मालूम है कि बीमारी की दशा में अकेले रहना उचित नहीं है, किंतु अगले 5 दिनों के लायक ऐसी दवा मेरे पास है जिससे मैं बीमारी के किसी भी घातक हमले से बच सकता हूँ। महेश ने कहा, किंतु फिर भी तुम्हारी देखभाल के लिए कोई ना कोई तुम्हारे पास रहना ही चाहिए। इस पर धन्ना सेठ कहने लगा, मित्र, उसके लिए मैंने सराय के मालिक से कह दिया है, वह एक स्वामी भक्त नौकर का प्रबंध कर देगा। तब महेश ने कहा, किंतु धन्ना सेठ, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, क्यों ना तुम किसी वैद्य के मुंह पर ढेर सारा पैसा दे मारो, जिससे वह तुम्हें महीनों की जगह दिन और दिनों की जगह घड़ी में ही अच्छा कर दे। यह सुनकर धन्ना सेठ बोला, मस्करी मत करो मित्र, जबकि तुम खुद ही कहते थे कि पैसा हर चीज का इलाज नहीं है। खैर, कुछ देर की औपचारिक बातों के बाद महेश वापस लौटने को मान गया। महेश के जाने के बाद
धन्ना सेठ के कमरे में सराय के मालिक के द्वारा भेजा गया एक नौकर आया और कहने लगा, मेरा नाम भोलू है मालिक। सराय के मालिक जी ने मुझे आपकी सेवा के लिए भेजा है। यह सुनकर धन्ना सेठ ने कहा, भोलू, तुम यहाँ पर किसी वैद्य या हकीम को जानते हो तो मुझे वहाँ पर ले चलो। भोलू एक बड़ा ही होशियार नौकर था। उसने तुरंत एक पालकी का प्रबंध किया और अपने मालिक धन्ना सेठ को वहाँ के एक बड़े ही प्रसिद्ध वैद्य के पास ले गया। तब वैद्य ने कहा, तुम्हें क्या तकलीफ है? महाशय, धन्ना सेठ ने कहा, वैद्यराज, मेरे सीने में दर्द रहता है और ऐसा लगता है कि जान ही निकल जाएगी। वैद्यराज बोले, तुम्हें एक नहीं बल्कि कई शिकायतें हैं। निश्चित तौर पर तुम्हारा खाने पीने का समय ठीक नहीं है। कभी किसी वक्त तुम खाना खाते हो तो कभी छोड़ देते हो। इस पर धन्ना सेठ बोला, आपने बिल्कुल सही कहा वैद्यराज, मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। वैद्यराज बोले, तो सुनो धन्ना सेठ, कोटायम से 40 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी प्रदेश है, गिरिवन। तुम वहां जाकर 1 महीने तक रहो। साथ ही मैं तुम्हें कुछ औषधियाँ दे रहा हूँ। यकीन मानो, सिर्फ 1 महीने में ही तुम्हारी बीमारी ऐसे गायब हो जाएगी जैसे गधे के सिर से सींग। यह सुनकर धन्ना सेठ बोला, वैद्य जी, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। बस आप किसी तरह से मुझे जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए। वैद्य बोले, गिरिवन की जलवायु, वहाँ का स्वास्थ्यवर्धक पानी तुम्हें बहुत जल्दी ठीक कर देगा। फिर वैद्य जी ने धन्ना सेठ को महीने भर की दवाइयाँ दी और परहेज बताए। आखिर में उन्होंने फिर से गिरिवन जाकर रहने की सलाह दी। धन्ना सेठ भोलू को साथ साथ लेकर उसी रोज गिरिवन के लिए रवाना हो गए। गिरिवन का इलाका वास्तव में बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ पर एक बहुत अच्छे मकान में उसके रहने का प्रबंध किया गया। धन्ना सेठ वहीं रहकर स्वास्थ्य लाभ लेने लगा। गिरिवन में रहते रहते उसे 15 दिन हो गए और वह काफ़ी हद तक स्वयं को स्वस्थ भी महसूस कर रहा था। 16वें दिन जब धन्ना सेठ अपने बाग में टहल रहा था तो एकाएक उसे किसी के गाने का स्वर सुनाई दिया। वह सोचने लगा, कितनी मीठी आवाज़ है, कौन गा रहा है, जरा चलकर देखूं तो सही। जब वह गाने की आवाज़ की दिशा में बढ़ा तो उसने देखा कि एक अंधी भिखारिन वहाँ पर बैठी हुई भजन गा रही थी। वह एकाएक चुप हो गई। यह देखकर धन्ना सेठ बोला, अरे तुम चुप क्यों हो गई, गाओ ना। इस पर भिखारिन ने कहा, क्षमा कीजिए, मैं सिर्फ अपनी मर्जी से और अपने सुख के लिए गाती हूँ। धन्ना सेठ बोला, अरे हम मुफ्त में गाने को नहीं कह रहे हैं, हम तुम्हें पैसे भी देंगे। भिखारिन बोली, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है सेठ जी, पैसे देकर आप किसी और से गवा लीजिए। यह सुनकर धन्ना सेठ बोला, किंतु हमें तो तुम्हारा ही गाना सुनना है। भिखारिन बोली, तो ठीक है, मेरे गाने का इंतज़ार कीजिए। मैं गाना गाती जरूर हूँ, परंतु अपनी मर्जी से, किसी और की मर्जी से नहीं। धन्ना सेठ बोला, अजीब हो तुम, अंधी हो, भिखारिन हो, फिर भी इतना घमंड। जानती हो, पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है, सारे सुख इकट्ठे किए जा सकते हैं। इस पर भिखारिन ने कहा, नहीं सेठ जी, पैसा हर चीज़ का इलाज नहीं है, पैसे से सारे सुख नहीं खरीदे जा सकते। धन्ना सेठ बोला, अरे तुम क्या जानो पैसों की ताकत, हम बीमार थे, हमने पैसा खर्च किया और ठीक होते जा रहे हैं। भिखारिन बोली, ये गलत ख्याल है आपका, आप पैसे की ताकत से नहीं बल्कि वैद्यराज की दवाओं और उनकी सलाह व परहेज के कारण ठीक हो रहे हैं। यह सुनकर धन्ना सेठ आश्चर्य से बोला, अरे तुम तो हमारे बारे में बहुत कुछ जानती हो। भिखारिन बोली, जी हाँ, आपके नौकर भोलू से मेरी थोड़ी सी बोलचाल हो गई है, उसे भी मेरा गाना बहुत पसंद है। धन्ना सेठ बोला, ओहो, तो उसे भी तुम अपना गाना सुनाती हो, फिर हमें सुनाने में कैसा ऐतराज, हम तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे। भिखारिन बोली, सेठ जी, आप फिर से पैसे का रौब दिखाने लगे। यदि आपको पैसे का इतना ही घमंड है तो आप पैसों से मुझ अंधी को आंखें दिलवा दीजिए।
मेरी मरी हुई माँ को जिंदा करवा दीजिए, फिर मैं आपको गाना अवश्य सुनाऊंगी। इस बात को सुनकर धन्ना सेठ एकदम खामोश हो गया। फिर वह बोला, पैसा बहुत बड़ी चीज है, मगर हर चीज का इलाज नहीं है। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। यह सुनकर भिखारिन बोली, आपने मुझे बेटी कहा, तो फिर पैसों की बात अब बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं आपको गाना सुनाने के लिए वैसे ही तैयार हूँ। उस दिन के बाद से जब भी धन्ना सेठ ने फरमाइश किया कि अंधी भिखारिन उसे गाना अवश्य सुनाती थी। फिर जब वह पूरी तरह से ठीक हो गया तो वह वापस लौटने को तैयार था। वह उस अंधी भिखारिन के पास गया और कहने लगा, तुम हमारे साथ चलोगी बिटिया? भिखारिन बोली, कहाँ? इस पर धन्ना सेठ ने कहा, जहाँ भी हम कहें, तुम हमारे साथ हमारी बेटी बनकर रहोगी। बेचारी अंधी भिखारिन सुजाता को इतना प्यार कभी किसी से नहीं मिला था। उसने कहा, आप मेरे पिताजी हैं। धन्ना सेठ बोला, हाँ बेटी, आज से तुम मेरी बेटी हो। फिर एक दिन धन्ना सेठ भोलू और सुजाता के साथ पूरी तरह से स्वस्थ होकर वापस गिरिवन लौट पड़े। जब वे रास्ते से गुजर रहे थे तब रात के समय वे एक जंगल से गुजरे। सुजाता ने कहा, पिताजी, इस जंगल से भयानक आवाजें आ रही हैं। मेरे ख्याल से हमें आगे सफर नहीं करना चाहिए, बल्कि इसी जंगल में पेड़ों पर चढ़कर यह रात सुरक्षित रूप से गुजारनी चाहिए। धन्ना सेठ बोला, तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। फिर उन लोगों ने अपने सामान को जंगल में छुपाया और सभी पेड़ पर चढ़ गए। स्वयं धन्ना सेठ भी एक पेड़ पर चढ़ गया और वे सभी रात बीतने का इंतजार करने लगे। जब रात गहरी हो गई तब थोड़ी देर बाद अचानक जंगल में एक पगडंडी पर दो लोग आते हुए दिखाई दिए। धन्ना सेठ की दृष्टि उन पर पड़ी। वे दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। एक ने दूसरे से कहा, अरे चोर भाई, तुम यहाँ जंगल में? दूसरे ने कहा, अरे दोस्त, ये सवाल तो मैं तुमसे करने वाला था। मैं तो सेठ सूरज के यहाँ सेंध लगाने जा रहा हूँ। सुना है उसके बाप धन्ना सेठ ने अपने दोस्त महेश के हाथ बड़ा धन का गठरी भेजा है। यह सुनकर पहला चोर बोला, हाँ, आज तो मैं भी सूरज सेठ के यहाँ चोरी करने के इरादे से निकला हूँ। तब तो एक से बेहतर दो हैं। हम दोनों साथ साथ दांव मारते हैं। जो कुछ भी मिलेगा आपस में बांट लेंगे। और एक बात याद रखना दोस्त, अगर उस घर में चोरी करने में कोई परेशानी हुई तो हम पूरे परिवार को ही खत्म करने में पीछे नहीं हटेंगे। और यह बात करते हुए दोनों चोर वहां से निकल गए। धन्ना सेठ उन दोनों की बातें पेड़ पर बैठा हुआ सुन रहा था। वह बेचैन हो गया और सोचने लगा, ओहो, ये दोनों खूंखार चोर मेरे ही घर में चोरी करने जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? कैसे इन्हें रोकूं? इनका मुकाबला तो सिर्फ राजा के सैनिक ही कर सकते हैं और उन्हें बुलाने के लिए मुझे दिन होने का इंतजार करना पड़ेगा और तब तक मैं लुट जाऊंगा। अभी धन्ना सेठ यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसे फिर से कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने देखा दो व्यक्ति जो कि काफी लंबे चौड़े और खूंखार प्रवृत्ति के दिखाई पड़ते थे। उनके हाथों में हथियार थे। एक ने कहा, हाँ भाई भूतनाथ, यही इसी जंगल में हमें रुकना है। हाँ भाई, सेठ सूरज का बाप इसी जंगल से आएगा। दुआ करो कि सेठ सूरज का बाप धन्ना सेठ अकेला ही हो, तब उसे जान से मारने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। किंतु वह अकेला न भी हुआ तो हमें उसे मारना ही होगा। आखिर सूरज सेठ ने अपने बाप को मारने के लिए हमें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं जो दी है। फिर वे दोनों पेशेवर हत्यारे एक कोने में जाकर पेड़ के पीछे छुप गए। वहीं पेड़ के ऊपर बैठे धन्ना सेठ ने दोनों हत्यारों की बातें भी सुनी तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, मेरे ही बेटे ने मुझे मारने के लिए हत्यारे भेजे हैं। सचमुच ज्यादा पैसा होना भी अच्छी बात नहीं है। धन्ना सेठ इतना घबरा गया
कि वह अपना संतुलन ही खो बैठा और सीधा पेड़ से नीचे गिर पड़ा। वे दोनों हत्यारे जो वहीं छुपे बैठे थे, उन्होंने जब धन्ना सेठ को देखा तो वे चौंक गए और उसे मारने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा, देखो, ये सूरज सेठ का बाप धन्ना सेठ है, चलो इसे खत्म कर देते हैं। किंतु तभी पेड़ के ऊपर छुपा हुआ भोलू उन पर टूट पड़ा और उन्हीं की तलवार से उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से वे दोनों संभल नहीं पाए और भोलू ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद भोलू धन्ना सेठ के पास गया और कहने लगा, मालिक, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? यह सुनकर धन्ना सेठ बोला, मालिक नहीं बेटा, पिताजी बोलो। भोलू ने कहा, आज से मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारा पिताजी हूँ। उसके बाद भोलू ने अंधी सुजाता को भी पेड़ से नीचे उतार लिया। भोलू ने सुजाता को सारी घटना विस्तार से बता दी। तब तक रात काफी बीत चुकी थी और सुबह का उजाला होने लगा था। जब पूरी तरह से सुबह हो गई तब भोलू ने धन्ना सेठ से कहा, अब किधर चलना है पिताजी? धन्ना सेठ बोले, कहीं भी चलो बेटा, किंतु अब मैं चांदपुर में नहीं जाऊंगा। सुजाता ने कहा, तो क्यों ना हम कोटायम वापस चलें? यह सुनकर धन्ना सेठ बोला, विचार तो तुम्हारा बहुत अच्छा है बेटी। फिर भोलू बोला, मैं क्या कहूँगा पिताजी, मेरी तो वह जन्मभूमि है। यह सुनकर धन्ना सेठ बोला, तो फिर ठीक है, हम सब कोटायम चलेंगे। उसके बाद धन्ना सेठ का काफिला वापस कोटायम चल दिया। कोटायम जाकर धन्ना सेठ ने भोलू से पूछा, बेटा भोलू, क्या तुम मेरी बेटी सुजाता से विवाह करने को तैयार हो? भोलू बोला, पिताजी, मैं तो पहले से ही सुजाता को पसंद करता हूँ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर धन्ना सेठ ने बड़ी धूमधाम से उन दोनों की शादी कर दी। वहीं कोटायम में रहकर उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया और सुख से दिन गुजारने लगे। वर्षों बाद संयोग से एक दिन धन्ना सेठ को उसका दोस्त महेश कोटायम में मिल गया और कहने लगा, अरे धन्ना सेठ, तुम तो यहाँ पर हो। तुम्हें मालूम है तुम्हारे पीछे तुम्हारे परिवार का क्या हाल हुआ? अरे तुम्हारे घर पर चोरों ने हमला किया और वह तुम्हारे बेटे का सारा धन चुरा कर ले गए। अब वह बेचारा गरीबी में अपने दिन काट रहा है। यह सुनकर धन्ना सेठ बोला, ये तो अच्छा ही हुआ, ऐसे कपूत को यही सजा मिलनी चाहिए थी। मैं अब अपने घर लौटकर कभी नहीं जाऊंगा। सचमुच महेश, बहुत ज़्यादा पैसा होना भी कोई अच्छी बात नहीं है। अब धन्ना सेठ का मन पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका था। अब वह गरीबों को दान पुण्य भी करता और भोलू और सुजाता को समझाता रहता, याद रखो बेटा, पैसा बहुत बड़ी चीज है, मगर बहुत बुरी चीज भी है। अपनी औलाद तक को अपना दुश्मन बना देता है। पैसा हर चीज का इलाज नहीं है। उसके बाद धन्ना सेठ भोलू और सुजाता के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि वत्स, अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि पैसों से बड़ा धन इंसानियत होता है। अगर मनुष्य के पास इंसानियत जैसा धन है तो उसकी हर जगह मान सम्मान और प्रशंसा होती है। उम्मीद है दोस्तों, आज की यह कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।